अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन FBA होलसेल के इस कोर्स का आज हमारा 5वां लेक्चर है। यूट्यूब कोर्स सीरीज़ के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट हंटिंग के आखिरी 3 मेथड्स। मैं हूँ कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद मुरसलीन ख़ान। प्रोडक्ट हंटिंग के इन 5 मेथड्स को हमने ऑलरेडी ही डिस्कस किया है, जिसमें से पहले 2 मेथड्स हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किए हैं और इन 3 मेथड्स को हमने लेक्चर 4 में कवर किया है। तो आज हम प्रोडक्ट हंटिंग के बाकी 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम कॉन्टैक्टिंग की तरफ जाएंगे। तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक देखिए। लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर कर दें। तो बात करते हैं सेलर स्पाइंग मेथड के बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग के तमाम मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इन 8 मेथड्स में किसी एक को चूज़ करना चाहेंगे तो वो यकीनन ही सेलर स्पाइंग मेथड होगा। इस मेथड में हम एक FBA सेलर के स्टोर को एक्सप्लोर करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, होलसेल में 2 किस्म के सेलर होते हैं, एक होता है FBA और दूसरा FBM। तो इस मेथड में हम एक FBA सेलर के स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे। अब उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि हम जिस स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे वो चूंकि एक FBA सेलर का स्टोर होगा, तो वो जो ब्रांड बेचेगा उसको अमेज़ॉन अलाउ करेगा और उसकी एनालिसिस भी हमारे लिए इजी होगी, क्योंकि उस FBA सेलर ने उस प्रोडक्ट को इसलिए लिस्ट किया होगा क्योंकि वो अमेज़ॉन अलाउ करता है और उसके अप्रूवल के चांसेस भी ज़्यादा है। अब हमें पता तो चल गया कि हम एक FBA सेलर के स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि FBA सेलर्स में किस FBA सेलर के स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे। तो उसको देख लेते हैं। हमने उस टाइप के FBA सेलर के स्टोर को एक्सप्लोर करना है जिनमें ये 2 बातें शामिल हो। पहली बात यह है कि उस सेलर के स्टोर के रिव्यूज़ कम से कम 5 से लेकर 100 तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। और दूसरी बात जो स्टोर में हम देखेंगे वो ये है कि रिव्यूज़ उसके 80% पॉजिटिव हो। अब लेट सपोज आप एक प्रोडक्ट को लेते हैं, उसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप सेलर स्पाइंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। amazon.com में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि जो रेंज है रिव्यूज़ का 5 से लेकर 100 तक, ये आइडियल केस है। आप चाहे तो 5 से लेकर 500 तक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो उस सेलर को सेलर स्पाइंग मेथड के ज़रिए एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। ये मैंने जनरली एक प्रोडक्ट ओपन की है, मुझे इस प्रोडक्ट से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं इसके ज़रिए ऐसे सेलर्स को फाइंड करना चाहता हूँ जिस पर मैं सेलर स्पाइंग मेथड को अप्लाई कर सकूँ और उस सेलर के स्टोर को एक्सप्लोर कर सकूँ। ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है। अब इसके सेलर 2 तरीके से फाइंड किए जा सकते हैं। एक यहाँ पर कीपा में बाय बुक स्टेटिस्टिक में, जबकि दूसरे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से भी आप इस लिस्टिंग में सेलर्स को चेक कर सकते हैं। सिंपली ही इस पर क्लिक करें, ये बॉक्स आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर तमाम सेलर्स की लिस्ट है। जो सेलर इस लिस्टिंग में शामिल है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। अब हमने इसमें से एक ऐसे सेलर को देखना है जिसके टोटल रिव्यूज़ हमारी रेंज में हो और वो रिव्यूज़ 80% पॉजिटिव हो। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि 1 से लेकर 5 वाले रिव्यूज़ के स्टोर को हम क्यों एक्सप्लोर नहीं करते, वो भी तो बिल्कुल एक नए FBA सेलर का स्टोर होता है। तो उसका रीज़न ये है कि 1, 2, 3 रिव्यूज़ तो बंदा वैसे भी ले सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका US में कोई दोस्त या रिश्तेदार वगैरह हो और आप उसे कह देते हैं कि मेरे स्टोर से कुछ ख़रीद ले और मुझे रिव्यू दे दे। अब यहाँ पर टोटल 40 सेलर्स है इस लिस्टिंग में, तो इसमें से हम अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक स्टोर को देख लेते हैं। पहले इस वाले को चेक कर लेते हैं। ये एक सेलर है वंडरलैंड, RD इसका नाम है। इसके टोटल रेटिंग्स 13 है और ये 85% पॉजिटिव है। तो ये दोनों पॉइंट्स को पूरा करता है, मतलब रिव्यूज़ भी 5 से लेकर 500 के बीच में है और रिव्यूज़ 80% से ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस स्टोर को हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। अब नीचे आ जाते हैं और को चेक कर देते हैं। ये एक स्टोर है जिसके 11 रेटिंग्स है और 100% पॉजिटिव है, लेकिन इसको हमने ओपन नहीं करना, एक्सप्लोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि ये एक FBM सेलर का स्टोर है, FBA का नहीं है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब इसको देख लेते हैं। तो इसके टोटल 100 रेटिंग्स है और 88% पॉजिटिव है और ये एक FBA सेलर का स्टोर है, यहाँ से शो हो रहा है। तो इसको भी हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। इसी तरह आप नीचे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं।
अब मैंने इन दो स्टोर को ओपन कर लिया। अब इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ये सेलर की लिस्ट आप कीपा ग्राफ से भी देख सकते हैं। कीपा में बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में आ जाए और यहाँ पर आपको सेलर्स की लिस्ट शो हो रही है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसके रिव्यूज़ हैं और ये इसकी परसेंटेज है। तो यहाँ पर इसको देखे इसके 11 रेटिंग है, 100% है, लेकिन ये एक FBM है, FBA नहीं है। इसके 13 है, 85%, वही वंडरलैंड वाला। तो इस तरह आप इसको 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस सेलर के स्टोर में आ जाता हूँ और पहले इसको चेक कर लेता हूँ कि ये कहीं चाइनीज सेलर तो नहीं है। तो इसके नीचे डिटेल्स में आ जाता हूँ। अब ये एक US बेस्ड सेलर है, तो मैं यहाँ पर स्टोर को विजिट कर लेता हूँ। अब हम वंडरलैंड के स्टोर में आ गए हैं। इसके पास टोटल 52 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप रिव्यूज़ का फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं और ये इसके तमाम प्रोडक्ट्स हैं। अब इस सेलर के जो 52 प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हैं उसमें हमने अपने लिए एक प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करना है। अब ऐसे प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करना है जिसमें FBA सेलर 3 से ज़्यादा हो, बाय बॉक्स उसकी रोटेट हो रही हो, अमेजोन उसमें ना हो, या अगर हो तो 50% से ज़्यादा ना हो और उसमें ब्रांड एज अ सेलर मौजूद ना हो। तो नीचे आ जाते हैं। ये एक प्रोडक्ट है हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी का। इसमें 5+ FBA सेलर मौजूद है, अमेजोन भी नहीं है। तो इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। इसी तरह नीचे आ जाते हैं। इसमें भी 5 FBA सेलर मौजूद है, इसको ओपन कर लेते हैं। नीचे आ जाते हैं। ये 8+ FBA सेलर है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें नीचे और भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही काफ़ी है। अब मैंने जो पहले प्रोडक्ट ओपन की थी उसको देख लेते हैं कि वो हमारी शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया को पूरा करती है कि नहीं। तो नीचे इसके बाय बॉक्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पर टोटल इस लिस्टिंग में 21 सेलर्स हैं, वो यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम इसमें देखते हैं वो ये है कि अमेजोन इसमें है कि नहीं। तो अमेजोन नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें हम ब्रांड के सेलर्स को चेक करते हैं। तो ये इसके ब्रांड का नाम है, इसको नीचे लिस्टिंग में देख लेते हैं। तो ब्रांड भी इसमें नहीं है। FBA सेलर्स भी 3 से ज़्यादा है। और आखिरी चीज़ बाय बॉक्स, तो बाय बॉक्स भी रोटेट हो रही है। किसी भी सेलर के पास बाय बॉक्स 70 या 80% से ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रोडक्ट को हम अपने लिए शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं और इसका डेटा अपने पास सेव कर सकते हैं। अब डेटा को कैसे सेव करना है, तो इसके लिए आपने नया एक्सेल पेज ओपन कर लेना है। अब इस तरीके से आपने इस डेटा को सेव करना है। यह पहले स्टोर का फ्रंट लिंक, फिर प्रोडक्ट का अमेजोन लिंक, फिर ब्रांड नेम, फिर प्रोडक्ट की कैटेगरी, उसका SIN नंबर। अब यहाँ पर स्टोर का फ्रंट लिंक मौजूद है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। फिर प्रोडक्ट का अमेजोन लिंक, तो ये एक प्रोडक्ट था जिसको हमने अभी सेलेक्ट किया है, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं। फिर ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम भी प्रोडक्ट डिटेल्स में शो होता है। ब्रांड नेम भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं। कैटेगरी भी यहाँ पर शो हो रही है, इसको भी आसानी के लिए कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और लास्ट में SN नंबर, तो SN को भी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये इस प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास आ गया। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एनालिसिस हुई है और आपने क्या करना है कि इस प्रोडक्ट के सप्लायर या ब्रांड को ढूंढ लेना है और उससे अप्रूवल लेकर आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास आ गया है। अब आपने क्या करना है कि इसके सप्लायर या ब्रांड से कांटेक्ट करके आप इस प्रोडक्ट का अप्रूवल ले लें और इसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें। इसके ब्रांड या सप्लायर को किस तरह मालूम करेंगे, तो अभी इसी प्रोडक्ट के ब्रांड के डिटेल में आपको फाइंड करके समझा देता हूँ।
तो आप भी उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड या सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो आने वाली है जिसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह हम एक ब्रांड के सप्लायर या ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हैं और उससे कांटेक्ट करते हैं। न्यू टैब को ओपन कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट के ब्रांड के नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, न्यू टैब में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ब्रांड नेम और उसके बाद लिख लेता हूँ ब्रांड इन यूएसए और इसको सर्च कर देता हूँ। तो आप जैसे ही इसको सर्च करते हैं ये इंटरफेस आपके सामने शो हो जाता है। यहाँ पर आप देखें तो ये ब्रांड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ओपन करने के बाद नीचे इसकी कांटेक्ट के डिटेल में आ जाते हैं। यहाँ पर देखें कांटेक्ट अस लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करें। ये इस ब्रांड का ईमेल है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें और अपने लिए एक्सेल में पेस्ट कर दें। फिर इसका कांटेक्ट नंबर, तो कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पर मौजूद है, इसको भी कॉपी कर ले और यहाँ पर पेस्ट कर दे। तो इस तरीके से इस ब्रांड के डिटेल हमारे पास आ गए हैं। अब आप या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए आप अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये था सेलर स्पाइंग मेथड। इस तरीके से इस मेथड को यूज़ करके हम अपने लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं।